अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। दो इश्यूज़ पे गुफ्तगू करनी है, दोनों ही बहुत अहम है। एक तो है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की लड़ाई ये अब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तक नहीं रही है। ये वाकई बहुत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निचले तबके के लोग या वर्कर या जो आने वाले दौर में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो काफ़ी हद तक नवाज शरीफ का साथ छोड़ चुके हैं। इस किस्म के जो जिसको वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, वो इस किस्म के फंडे इस्तेमाल करते हैं कि जमात में 2 बयानी हैं, 3 बयानी हैं, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। तो मैं ये बहुत अदब से अर्ज करना चाहती हूँ कि इस इब्हाम का हमको शिकार नहीं होना। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब न सिर्फ भाई हैं बल्कि 30-40 साल से वो इस किस्म के हथकंडों का शिकार होते आए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आज भी वो दोनों सीसा लगाई हुई दीवार की तरह एक दूसरे के साथ। पहले तो था कि चौधरी शरीफ डोमिनेट करते थे, कुलसूम जो हैं शमीम बेगम जो हैं वो डोमिनेट करती थी और नवाज़ शरीफ को सियासत में या वज़ीर आज़म बनाने में उनका बहुत हाथ रहा है। शहबाज शरीफ को इसलिए आगे नहीं आने दिया गया और जितनी बज़ाहिर जो वहाँ के लोग, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन आई मैं वो बात कर रहा हूँ कि वहाँ अभी आपने देख लिया कि नवाज़ शरीफ बहुत तेज़ी से सियासत यानी रोज़ाना टीवी पे आकर बैठते हैं, वीडियो लिंक पे वो लोग वहाँ इकट्ठे करते हैं, कोई दाएं बैठा होता है, कोई बाएं बैठा होता है, मुलाजिम बन के वो शक्लें कहीं एक जैसी हैं, बताया जाता है कि जनाब फलां डिवीज़न से फलां डिवीज़न से, ये वो तोड़ फोड़ जारी है जिसको इकट्ठा रखने की कोशिश की जा रही है। एक दिन वीडियो लिंक पे जरिए दिखाया गया कि शहबाज शरीफ बैठे हैं और एक जगह दिखाया गया हमजा बैठे हुए हैं, हमजा शरीफ की जैसी शक्ल आई आप लोगों के सामने आ चुकी है और शहबाज शरीफ कितना एक्टिव रहे इसमें मरियम नवाज का ग्रुप जो है ना वो देख रहे हैं कि जो अपने आप को सोशल मीडिया पे जिंदा किया हुआ है और वो ही आकर बैठती हैं, वही घिसी पिटी तकरीर और वही ड्रामाबाजी, राना सनाउल्लाह बिठा लिया, लगारी को बिठा लिया या परवेज़ रशीद की शक्ल दिखा दी, ये उन लोगों की शक्ल दिखा के ना, और ये वही लोग हैं यानी ये जो बुनियादी तौर पर ना, और उधर वो अपना पीछे मुलाजमों की तरह इसहाक डालर बैठा होता है वो और प्रॉम्प्टर पे तकरीरें लगाकर और वो बैठकर वीडियो लिंक के जरिए सामने चीज़ें रख कर नोट बनाकर शेर व शायरी भी करना शुरू कर दी है ना। ये तो बीमार थे, प्लेटलेट सिर के तबाह हुए थे और कमाल की बात है वीज़ा एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दी है और मैं नहीं देख रहा कि इनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। वो कानूनी बबलेदा बात है, फर्स्ट ईयर में आगे स्टे मिल जाता है, सेकंड ईयर में स्टे मिल जाता है, लेकिन बीमारी की पोजीशन अब बड़ी वाज़े तौर पर एक्सपोज होकर खुल के सामने आ चुकी है और उसमें नज़र नहीं आ रहा है कि नवाज शरीफ को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर के बीमार होने की वजह से एक्सटेंशन मिल सकेगी। और प्रेशर शयान अली का बहुत बिल्ड हो चुका है, शयान उनके लिए हवा साबित हुआ है। अब आबिद शेर अली कहाँ गया, रोज़ाना सुनता था, देखते थे, कभी कभी ट्वीट पे शक्ल दिखाता है, बाकी तो उसकी औकात आपके सामने आ चुकी है, उसकी हालत क्या है वो देख लें, उसको घुसने नहीं दे रहे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नवाज शरीफ ने ड्राइंग रूम के दरवाजे खोल दिए, जहाँ पहले किसी की मजाल नहीं थी कोई अंदर दाखिल होता, यहाँ तो दाखिल होते थे वो बड़े बड़े ब्लैक मेलर, बड़े बड़े यानी और वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग जो अंदर जाने की इजाज़त जिनको थी, वो चाहे मोदी के करीब हों चाहे और एजेंसियों के करीब हो, ये आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये हकायक हैं जो आप तक हैं। बैकग्राउंड पे आप वो देख रहे होंगे तकरीरें करते हुए अजीबो गरीब सी बातें 1999 का वाक़या बताना शुरू कर दें और अपने आप को हीरो, और क्या तुम हीरो है, तुम्हारी तो औकात नहीं, डर वो के भाग के अपना 10 साल का मुआहदा करके चले गए थे, सादर अली ने सारा कुछ बता दिया था। नवाज शरीफ तुम्हारे बारे में बात हो रही है भाई, तुम क्या यानी बिया हीरो बनते फिर रहे हो कि मैं पता नहीं महीना क्या हो गया, महीना आगे हो गया पीछे हो गया, कोई औकात नहीं है। अब छुपाते रहो, छुपने वाली चीज़ें नहीं हैं, अब जरा जेहन में रख लें बात। अब बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई हैं, अब इलेक्शन शुरू हो चुका है, 3 साल गुजर गए, अब आगे इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन तो ऐसे तो नहीं लड़ना ना, वोट को इज्जत हो, किसको इसे क्या कंसर्न, लोगों को तो कंसर्न है दाल रोटी के साथ, लोगों को तो कंसर्न है बिजली के साथ, लोगों को तो कंसर्न है बाकी इश्यूज के साथ।
और हम देखें आवाज़ उठाते आए हैं, और इसमें मैंने प्रोग्राम अलहदा करना है, जो कहा बैठे बैठे जिक्र आ गया, ताबिश गौर को हटा दिया गया और कहा इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उस पर हमने बड़ी कंप्लेंट की थी, माफिया बनकर बैठे हुए थे और किस तरह लूटमार जा रही थी। रिटें भी मैंने फाइल की हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग भी हैं, ताबिश गौर की अपॉइंटमेंट भी चैलेंज की, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो जो लोग लगाए, जो तबाही की उन्होंने, वो सारा कुछ है। ये वो चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट करने वाली हैं, ये नहीं कर सकते, उनके पास कहने के लिए है ही कुछ नहीं है। तो अब वहाँ जो बैठे जो भी साजिशें चला रहे हैं, वो साजिशें काम नहीं आ रही। वो बैठे जो बाहर की लॉबीज़ के साथ मोसाद, रॉ, MI5, MI6 और NDS को भी, अब चूँकि अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया तो वहाँ समझ नहीं आ रही वहाँ क्या बात करें। वहाँ भी उनके लिए मसाइल पैदा हो चुके हैं, उनके लिए मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, परेशानी हैं। तो वो हालात बहुत टाइट हैं। वो साजिश नवाज शरीफ की कामयाब नहीं हो सकती है। चेहरे वो सामने आ चुके हैं, अपीलों से किधर भागेंगे, अब कितना टालेंगे। अब मरियम जितना मर्जी वो अपीलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया को जितना टालना चाहे, बेसिकली एवन फील्ड है, चूँकि अल अज़ीज़िया तो अपना एडजर्न हो चुका है नवाज शरीफ के ना आने की वजह से। अब ये लग ये रहा है कि मैटर भी ये डिसाइड हो जाएंगे, तो रास्ता उनके पास है कोई नहीं, चूँकि दोनों के दोनों मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ जो है नाअहल हो चुके हैं। आगे चलते हैं, दूसरी इसी से रिलेटेड बात है। न्यूजीलैंड की टीम भी जाने पे खुशियां और शामियाने भी जाने थे मरियम ने, तो वो एक FIR बैकग्राउंड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस FIR 76 ऑफ 2021 है, ठीक है जी। इस्लामाबाद सर्कल ने रजिस्टर्ड की है, अक्रंस 2021 है। FIR 22 सितंबर 2021 को रजिस्टर्ड हुई है। 1:15 पे मोहम्मद वसीम साहब इंस्पेक्टर FI साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद अंडर सेक्शन 10 साइबर टेररिज्म और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट सेक्शन 506 109 PPC ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। और वो डिले की वजह कोई डिले नहीं है। इंटरपोल की रिपोर्ट के हवाले से पूरा जिक्र किया हुआ है, वो बैकग्राउंड पे चल रही है। चौधरी फवाद हुसैन ने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, वो लिंक सारे बता दिए हैं। यहाँ मैं बता देता हूँ कि इस जो ब्रीफ जो थ्रेट है ना न्यूजीलैंड टीम के हवाले से 2 पेजेस पर ये मुश्तमिल है, और उसके अंदर 19 अगस्त के हवाले से बताया गया। फेक फेसबुक पे पोस्ट एक लगाई गई एहसान के नाम से कि STTP के हवाले से जो धमकियाँ दी गई थी न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से। 21 अगस्त को अभिनंदन मिश्रा जो है चीफ ऑफ संडे गार्डियन इंडियन न्यूज़पेपर है, उसने इसी आर्टिकल को पब्लिश किया, इस फेक पोस्ट को पब्लिश किया। और मिश्रा के जो ताल्लुकात हैं अमरुल्लाह साले के साथ है। अमरुल्लाह साले वही हैं, नवाज शरीफ की बात हो रही है, हमदुल्ला जिनसे मिलने गए थे। मैंने इसलिए दोनों प्रोग्राम इकट्ठे किए हैं कि नवाज शरीफ जो है ना, वो अगर वाकई पाकिस्तान से प्यार है तो इनको यानी ये अब जो बातें सबूत आ चुके हैं, कोई ट्वीट नहीं आया मरियम का, ना नवाज शरीफ की ज़ुबान अपना अटकती है इस पर बात करने के लिए, किसी ने बात नहीं की है। और ये फेक पोस्ट सारी थी, वो सारी आगे बड़ा क्लियर के बाद 24 अगस्त को मार्टिन गप्टिल की बीवी को जो ईमेल थ्रेट भेजी थी तहरीक लब्बैक अपना, और उस ईमेल एड्रेस से, वो ईमेल भी फेक निकला बाद में, और वो सारी डिटेल सारी आ चुकी हैं। और जो कैंसिल हो गया टूर 11 और 12 सितंबर का जिक्र किया इसने कि पाकिस्तान 2 बजे पहुंची। फिर प्रैक्टिस सेशन हुए 13 और 14 सितंबर को। 17 सितंबर को न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने जो कंसर्न शो किए कि वो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उनके पास मौजूद है, वो कैंसिल कर रहे हैं सारे वीज़ों को। 18 अप्रैल को इंटरपोल को वेलेंटिन को इंटीमेट किया गया, इंटरपोल इस्लामाबाद की वजह से कि ये थ्रेट ईमेल जो पुलिस को मिली है वो हमज़ा अफरीदी 7899 Gmail के हवाले से 6:25 तक वो उसको फर्दर प्रोब करे। वो फर्दर प्रोब करके अब चीज़ें सारी रिकॉर्ड पे आ गई हैं, बैकग्राउंड पे वो सारा चला दूँ। ओम प्रकाश मिश्रा के हवाले से, मुंबई के हवाले से, तो बुनियादी तौर पर आपको याद है इंडियन क्रॉनिकल ये सारा खुल के चीज़ें सामने आई थी। और पाकिस्तान के अंदर पश्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग भी जो बाकायदा उसी एजेंडे को प्रमोट करते हैं, उनके ताने बाने मिल चुके थे। और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वो सारा एक एक चीज़ सारी क्लैरिटी हो गई थी किस तरह इंडिया जो है पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। ये भी एक इतना जीता जागता सबूत आ चुका है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने इंटरपोल को भी लिख दिया और पाकिस्तान की इस तहकीक के लिए आगे भी लेकर मामले को चल रहा है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट इस मामले को सीरियसली किस तरह लेती है, इस मामले को बैठती है। और इस मौके के ऊपर तमाम हमारी जो है ना अपोजिशन को भी इकट्ठा होना चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस मामले को सीरियसली UNO से
यूनाइटेड नेशन से बड़ा वादे तौर पर, और इंटरपोल को भी इसमें लाकर इंडिया का घिनौना चेहरा मौका आ गया है। नवाज शरीफ तो क्या बैठे फिर रहे हैं कि जी वो नरेंद्र मोदी उसके घर आ गया था, नरेंद्र मोदी ने एक तकरीब में बेइज्जती करके रख दी थी और औकात बता दी थी कि क्या हुआ, मिन्नतें तरले करके शादी के हवाले से लाया और बगैर वीज़ों के लाया, सज्जन मिटाला, और ये सारा कुछ हम आपके सामने, ये चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। कौम को जागना होगा, इनसे निपटना होगा, और इनको निपटने के लिए सख्ती से निपटना होगा, और कोई मुश्किल काम नहीं। हम बड़े आराम से इन लोगों से निपट सकते हैं, इनसे नबर आजमा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप में कौमियत, स्टेट्समैनशिप लेके आएँ और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। हम में बहुत जान है, हम में बहुत हिम्मत है, हौसला है इन दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करने का, और इनकी अब शक्लें सारा कुछ सामने आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये प्रोग्राम अपलोड होगा, यकीनन मरीम की तरफ से भी ये सपोर्ट आई होगी, नवाज शरीफ से सपोर्ट आई होगी कि ये जो टोटल FIR डिटेलें निकाल के इंटरपोल ने सारे आके, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को अब चाहिए कि अपना चेहरा गंद निकाल के दिखाए कि जो अंदर से गंदे लोग हो तुम लोग क्या बातें करते हो दोस्ती यारी की, लेकिन अंदर से तुम वो ही हो, हिंदू बनिए ही हो जिसने पाकिस्तान के लिए कभी भी बेहतरी नहीं चाहिए थी। और ये भी हज़रत कायद आज़म और हज़रत इल्हामा इकबाल बाकी लोगों की हिम्मत थी कि पाकिस्तान बन गया, वरना इंडिया के अंदर जो इस वक्त मुसलमानों का हाल हो रहा है वही हम देख रहे होते। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।